इतना ज्यादा ऊर्जा होता है इसके पास कि लोहा को गला के पानी बना देता है। पहले तो भड़किए नहीं रहा था, जब परमाणु बम पटका तब ये उठा। का है भड़कना है, कहे सब तब वैज्ञानिक से हाँ भड़को भड़को, तब जाके क्या भड़का, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं कर पाए। चाइना ससुरा कंट्रोल कर लिया, एक बार नहीं दो बार कंट्रोल। अब बिजली में मोनोपोली किसकी होगी? परमाणु विखंडन कंट्रोल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यही कारण है कि इसका बम में भी प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे काम में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन परमाणु विखंडन से ज्यादा ऊर्जा है परमाणु संलयन। किसमें है? परमाणु संलयन में। इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, इससे 10 गुना से ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? संलयन। सूर्य में क्या होता है? संलयन। तारों में क्या होता है? संलयन की क्रिया होती है। इतना ज्यादा ऊर्जा होता है इसके पास कि लोहा को गला के पानी बना देता है, संलयन की क्रिया। खराबी ये कि संलयन कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, संलयन कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए संलयन होगा तो सूर्य में क्या कंट्रोल कर सकते हैं, तारे में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम लोग संलयन बनाए तो हम लोग भी बना लिए संलयन कैसे होता है, और इसको जब हम लोग भरे रखें तो कहा वैज्ञानिकों ने कंट्रोल नहीं होगा, तो कहा कि ले जाके जमीन के नीचे तनी छोट साइज का बना के संलयन करके देखो तो भड़काया सो तो हाइड्रोजन बम निकला। क्या निकला? पहले तो भड़किए नहीं रहा था, पहले भड़क नहीं रहा था, भड़किए नहीं रहा था, तो भड़काने के लिए इसके सीधाने एगो परमाणु बम पटका। जब परमाणु बम पटका तब ये उठा। का है भड़कना है, कहे सब तब वैज्ञानिक से हाँ भड़को भड़को, तब जाके क्या भड़का? हाइड्रोजन बम। तो पावरफुल बताइए, परमाणु बम ज्यादा पावरफुल या हाइड्रोजन बम? ज्यादा कौन पावरफुल? एटम बम ज्यादा पावरफुल या हाइड्रोजन बम? हाइड्रोजन बम। बताइए एटम बम में कौन सी क्रिया? विखंडन। और हाइड्रोजन बम में संलयन। हाइड्रोजन बम में, परमाणु बम में, हाइड्रोजन बम में संलयन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाए, कंट्रोल ही नहीं कर पाए। लेकिन हम लोग के पास विखंडन है, विखंडन कंट्रोल कर लेते हैं, ऊर्जा बना लेते हैं, पानी खौला लेते हैं, और हम लोग रख लेते हैं स्टीम। स्टीम बना के आप लोग कोई एकदम सबसे सिंपल चीज है, स्टीम बना लो, एगो पंखी पे मार दो, पंखिया नचेगा, बिजली बन जाएगा। अब बिजली बन जाएगा तो उसका ही पूरा इकोसिस्टम बना है। बिजली कहीं बने, कहीं से तार और जोड़ के कहीं ले जाए, कुछ स्टोर कर लो, कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज कर लो, ई रिक्शा चार्ज कर लो, हवाई चार्ज, सब चार्ज कर लो। हमारे पास क्या था? भाप। भाप से पहले ऊर्जा थी यहाँ पे। जो हम परमाणु विखंडन से ऊर्जा बनाते हैं, इससे कहीं ज्यादा ऊर्जा संलयन से बनती है। किससे बनती है? दुख इस बात का है कि संलयन हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। संलयन कंट्रोल कर पाते हैं? कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, संलयन ब्लास्ट हो जाता है। चाइना ससुरा कंट्रोल कर लिया, चाइना ने कंट्रोल कर लिया, और चाइना अब इस पे काम लग गया है। एक बार नहीं दो बार कंट्रोल कर लिया। एक बार संलयन चालू कर दिया, 55 सेकंड तक रखा था, 55 सेकंड बाद बंद कर दिया। कहा कि अरे भाई अब ये अभी नहीं, पहले आराम से 55 सेकंड तक कंट्रोल करके रख दो। भैया जो आज 55 सेकंड कंट्रोल कर रहा है, कल 55 मिनट करेगा, 55 दिन करेगा, फिर हमेशा के लिए कर देगा। पहला मोबाइल आया था तो क्या इतना एडवांस था ना जी? आ गया था ना, कबूतर से संदेश भेजना खत्म न करा दिया गया था? धीरे धीरे आ गया कि नहीं आ गया? तो ज्यादा खतरनाक परमाणु बम या हाइड्रोजन बम? ज्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन बम। कंट्रोल होता है, कौन कंट्रोल किया? हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे तो हाइड्रोजन बम बना के रख लिए, कहिए फोड़ देंगे। अच्छा इनवा कंट्रोल कर लिया, 55 सेकंड के लिए एक बार कंट्रोल किया था, एक बार 90 सेकंड के लिए कंट्रोल किया। अब धीरे धीरे अब उसके वैज्ञानिक प्रोटोटाइप बन गया कि हाँ भाई कंट्रोल हो सकता है। तो छोटे चीजों पे ना कंट्रोल किया जाएगा, सीखा कैसे जाएगा? थोड़े चीजों पे। अब उसके वैज्ञानिक बड़े पैमाने पे आ गए। और अगर हाइड्रोजन से नाभिकीय संलयन को कंट्रोल कर लिया गया तो हाइड्रोजन बम भी रहेगा। करना क्या है? कंट्रोल खत्म कीजिए, क्या बन जाएगा? बम। और अगर कंट्रोल में रखिएगा तो उसमें जो ऊर्जा निकलेगी उसमें भाप बनाएंगे, भाप से हम कहाँ बनेंगे? स्टीम को ले जाएंगे, डायनेमो पे लगाएंगे, वो नचाएगा, क्या बन जाएगा? बिजली। पूरी दुनिया को चाइना बिजली दे सकता है अगर वो सफल हो गया तब। उसके बाद इतना बिजली हो जाएगा 24 घंटे। देखो बिजली एक एसेंशियल चीज है। हम लोगों को क्या किया गया है ना, जैसे छोटा बच्चा को देखना, उसने मान लिया है कि हम हफ्ता में एक दिन किसी न किसी से पिटाएंगे, ही एक्सेप्टेड, और वो पक्का पिटा जाता है। उसका भाई चाचा या स्कूल में कोई ना कोई देता बड़ा के को दे देता है। वो एक्सेप्ट कर चुका है कि भैया मेरा नसीब यही है। लेकिन जैसे वो मैट्रिक और इंटर में आता है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अब हमें कोई मार नहीं सकता, गलती हो गई तो समझाइए, वो भी एक लिमिट में समझाइए। तो हम लोग ये मान चुके हैं कि बिजली कटना नॉर्मल चीज है, क्यों कटेगा? ये हम मान चुके हैं कि बिजली कटना नॉर्मल चीज है, क्यों कटेगा?
नल से पानी भाग जाता है आदमी तो वाशर चेंज कराता है। आप माने हैं कि नल से पानी भागते रहता है? हमें वो हमेशा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हवा हमेशा चाहिए। ये क्या किया, सुबह तेज तेज सांस लेना जी, दोपहर में कम सांस लेना, रख लेना कोनो झोला वाला में, कैसे कि हवा कट जाता है। हवा कटता है कभी? तो हम लोग ये मान चुके हैं कि बिजली कटता है। और गांव में यदि 24 घंटे में 16 घंटा बिजली आ जाए, 18 घंटा बिजली आ जाए तो लोग तारीफ करते हैं, और बिजली की समस्या खत्म, बिजली की समस्या खत्म। हम लोग को अभी भी याद है, मतलब 2002 की बात बता रहे हैं हम आपको। 2002 में सिवान का झगड़ावा बर एकदम बीच का चीज है, एकदम सेंटर पॉइंट है। जो सिवान के होंगे लोग ना, उनको पता होगा, सेंटर पॉइंट है झगड़ावा बर। इतना कंजस्टेड एरिया, उस एरिया में लाइट नहीं रहता था। तो मैच होता था ना, तो हम लोग चंदा जुटाते थे, 1 रुपया। अब बैटरी लेके आते थे या जनरेटर का कनेक्शन लेते थे। तो उस दिन जनरेटर वाला सब जगह देते रहता था कनेक्शन। अब मैच होता था तो देखते रहते थे। ठेहुना भर पानी लग जाता था, बरसात होता था, इतना भयानक। अभियो लगता है क्या वहाँ? कहाँ पे? झगड़ा पर अभियो लग जाता है। अब तो फ्लाईओवर और बना दिया वहाँ पे। तो जो सिवान के होंगे लोग, उन लोग को आइडिया होगा। झगड़ा हुआ भर के बाद बड़ा कंजस्टेड एरिया, वहाँ बरगद है, इतना बड़का बरगद है ना, अंधेरा कर देता है नीचे। झगड़ावा पर के नीचे इतना विशाल बरगद का पेड़ है कि नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं आने देता है, अंधेरा कर देता है। बिजली कटना हम लोग ने नॉर्मल मान लिया है, ये गलत चीज है। क्यों बिजली काटिएगा बिना मतलब? लोगों का एक्सपेंस किस चीज में? लालटेन रखो, इन्वर्टर रखो, ये रखो, वो रखो, पैसा बचेगा। 25-30 हजार का इन्वर्टर आता है, वो पढ़ाई में या अपने किसी एसेंशियल चीज में खर्च करेगा? नहीं, सरकार की अपनी गलती, अब भुगते पूरा हिंदुस्तान। इन्वर्टर रखो, बैटरी रखो। अरे भाई क्या जाता है? आपको बिजली बनाने का तरीका पता है? ऑलरेडी आपने बिजली बनाया है। इतने निकम्मे और कामचोर हो छोटा साहब कि पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। रे बैल कहीं का। अब कहता है कि अब विश्व गुरु हम अमेरिका बन जाएंगे। जो न है तो राके तो नहीं आ रहा है। सोचो, अगर घर में महिला जो खाना बनाती है, महिला हो या पुरुष, घर में राशन रहते हुए कोई भूखे सो जाए तो लोग उस महिला को क्या कहेंगे? कामचोर। भाई आपके घर आटा नहीं है, राशन नहीं है, चूल्हा नहीं है, बर्तन नहीं है, तो आप कहिए आपके यहाँ रहते हुए आप नहीं बना पा रहे हैं, क्या है आप? कामचोर। भैया इसमें कौन सा नया रिसर्च की जरूरत है? जो बिजली घर बन रहा है उसकी सफिशिएंट मात्रा बढ़ाओ। क्या तुम्हारे यहाँ कोयला नहीं है यहाँ पर कि प्रदूषण कम कर दिए हो? एक होता ना कि नहीं हम प्रदूषण नहीं करेंगे, तब यहाँ पे एक से एक नौटंकी है सर, कामचोर सब, समझे?